हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएड एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं बीएड का सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम। और ये सब्जेक्ट बीएड फर्स्ट ईयर में भी है और बीएड सेकंड ईयर में भी है। इसमें हमारा टॉपिक रहेगा सूचना का अर्थ, परिभाषा, सूचना की विशेषताएं और ज्ञान एवं सूचना में अंतर। इन 4 टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर दोनों के लिए ही ये यूज़फुल रहने वाला है। और जो ये टॉपिक है इन्फॉर्मेशन, ये काफ़ी मोस्ट टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। कभी सूचना की विशेषताएं परिभाषा पूछ ली जाती है, कभी ज्ञान और सूचना में अंतर पूछ लिया जाता है। इस तरीके से जो है एग्ज़ाम्स में आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। काफ़ी अच्छे नोट्स हैं ये मेरे द्वारा बनाए गए, तो आप इनको लिख लीजिए और समझ भी लीजिए साथ में ही। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, चैनल पे कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। सबसे पहले हम देखते हैं सूचना का अर्थ क्या होता है। देखिए, सूचना जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इन्फॉर्मेशन, सूचना पद का अर्थ किसी को कोई ज़रूरी बात कहना, समाचार सुनना, किसी को या आपको बताई गई बात आदि सब सूचना कहलाती है। देखिए, सूचना शब्द क्या है। देखिए, बेसिक नॉलेज तो सूचना के शब्द जो है वो सुन के ही सबको हो जाती है और हम सब जानते भी हैं। फिर भी थोड़ा सा ऑथेंटिक अगर हमें लिखना हो तो सूचना पद का जो अर्थ है वो हो किसी को कोई ज़रूरी बात, चाहे हम बताएं, चाहे हमें कोई बताए, या चाहे हम किसी न्यूज़ चैनल के थ्रू न्यूज़ सुन रहे हैं, कोई न्यूज़ हमारे पास आ रही है, तो वो क्या हो गई, सूचना हो गई। कोई भी बात हमें पता चलती है क्या हो रहा है देश में, क्या नहीं हो रहा है, या कोई हमें बताता है, या हम किसी को बताते हैं, या हम न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, टीवी बाय टीवी देख लेते हैं। तो इस तरीके से कि जितनी भी बातें हैं वो सब किसके अंतर्गत आएंगी, सूचना के अंतर्गत। ओके, आगे देखिए, सूचना अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन शब्द, अंग्रेजी में सूचना को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन शब्द, ये किससे बना है, फॉर्मेट या अथवा फॉर्म शब्द से बना है जो सूचना शब्द है। ओके, यह दोनों ही शब्द वस्तु के आकार व स्वरूप प्रदान करने के अभिप्राय को व्यक्त करते हैं। सामान्यतः सूचना एक विशेष प्रकार के क्या होते हैं, आंकड़े होते हैं, डेटास होते हैं, जो किसी विशेष तथ्य से संबंधित होकर अपना अर्थ प्रस्तुत करते हैं। जैसे न्यूज़ होती है, अलग अलग तथ्यों से संबंधित होती है। कोई घरेलू हिंसा से संबंधित हो गई, कोई दंगों से संबंधित हो गई, आतंकवाद से संबंधित हो गई, या फिर जितने भी हमारे रोज जो भी सीन होते रहते हैं देश में उनसे संबंधित हो गई, किसी कोई एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, तो अलग अलग तथ्यों से संबंधित सूचनाएं होती हैं। तो वो अपना अलग अलग अर्थ जो है क्या करती है, प्रस्तुत करती है किसके सामने, हम सभी जितने भी हैं हमारे सामने अलग अलग सूचनाओं का अर्थ प्रस्तुत होता है, क्योंकि उनका जो संबंध है वो अलग अलग तथ्यों से होता है। ठीक है, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें भी अलग अलग जो है एजुकेशन की भी न्यूज़ होती है, और कहीं दुर्घटना हो गई उसकी भी न्यूज़ होती है। तो इस टाइप से अलग अलग जो न्यूज़ होती है वो अपना अलग अलग अर्थ प्रकट करती हैं। सूचना का जो संबंध है वो केवल तथ्यों या आंकड़ों से ही होता है। जो फैक्ट है, फैक्ट पे ही कोई भी सूचना क्या होती है, बेस होती है, आधार उसका जो है फैक्ट ही होता है। ठीक है, और सूचना के लिए फैक्ट होना ज़रूरी भी है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी झूठी सूचना किसी को दे दी और आपने जिसको दी उसके द्वारा आगे फैला दी गई, तो ऐसे क्या होगा, लोगों में भ्रम फैल जाएगा। एक झूठी सूचना को कभी भी प्रसारित नहीं करना चाहिए। ये इनके कहने का मतलब ये है कि सूचना का संबंध तथ्यों और आंकड़ों से होता है। ये तो हो गया सूचना का अर्थ, और मैंने आपको समझा भी दिया, तो रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ समझ के एग्ज़ाम्स में लिखिए, क्योंकि रटंती विद्या घटंती विद्या, रटी हुई चीज़ कभी भी याद नहीं रहती। तो आप अच्छे से समझिए चीज़ों को, रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रटा हुआ आप भूल जाएंगे। ओके, अब देखिए सूचना की परिभाषा देखते हैं हम। देखिए, कोई भी अगर एग्ज़ाम में आप जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें आप डेफिनेशन ज़रूर लिखें, क्योंकि एग्ज़ामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी पूरी कॉपी रीड करे। या आप भी जानते हैं काफ़ी सारी कॉपीज़ होती है उनके पास। तो आप कोशिश कीजिए कि अपना जो आंसर है उसमें डेफिनेशंस ज़रूर दीजिए। कोई भी टॉपिक आपसे पूछ लिया तो ज़रूरी नहीं टॉपिक में वो डेफिनेशन ही पूछेगा, कोई भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ले लीजिए आप बाय एग्जांपल। तो अगर आप
उस क्वेश्चन में अगर आप डेफिनेशन डालते हैं, क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर पूछा आपसे, मान लीजिए पूछ लिया आपसे पाठ्यक्रम क्या है, तो आप उसका अर्थ भी लिखिए, परिभाषा भी लिखिए, और फिर जो महत्व वगैरह इंपॉर्टेंस जो भी पूछिए, देन फिर वो आप लिखिए। तो इससे आपका आंसर क्या अट्रैक्टिव बनता है काफ़ी। ठीक है। सूचना की परिभाषा सबसे पहले जे बेकर के अनुसार हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जे बेकर, किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। कोई भी विषय है, उससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं, जो भी फैक्ट है, उनको हम क्या बोलेंगे? सूचना बोलेंगे। काफ़ी सरल इजी लैंग्वेज में डेफिनेशन है ये। दूसरी दी है हाफमैन ने, सूचना वक्तव्यों, जितने भी वक्तव्य हैं, तथ्य हैं और जो आकृतियों का संकलन होता है, उसको क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं, अकॉर्डिंग टू हाफमैन। तो परिभाषा जो है, डेफिनेशन जो है, आपको बिल्कुल एक्यूरेट ऐसे ही लिखनी है, सेम। कोई फेरबदल आपको नहीं करना होता परिभाषा में, क्योंकि परिभाषा पे एग्जामिनर का ध्यान जरूर जाता है। तो आप परिभाषा ऐसे ही लिखें, इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके लिखें। अब हम देखते हैं सूचना की विशेषताएं। फर्स्ट है इसमें हेडिंग उपलब्धता। कई बार सूचनाएं पहले या तो उपलब्ध नहीं होती, लेकिन बाद में उपलब्ध सूचनाएं व्यक्ति के लिए नई होती हैं तथा निर्णय लेने में बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। देखिए, उपलब्धता, कई बार जो है सूचनाएं या तो पहले उपलब्ध नहीं होती, कई सूचनाएं बाद में उपलब्ध हो जाती है। तो ऐसी सूचना व्यक्ति के लिए क्या हुआ? न्यू हुई, नई हुई। तो ऐसी जो सूचनाएं हैं वो डिसीजन लेने में काफ़ी जो है मदद करती है, काफ़ी जो है लाभदायक होती हैं। सेकंड है उपयुक्त। इसको हम उपयुक्तता भी बोल सकते हैं। सूचना बिल्कुल सही या उपयुक्त होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए और ना ही हमारे द्वारा गलत इन्फॉर्मेशन किसी को बताई जानी चाहिए, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन से केवल अफवाह फैलती है। जैसे आप कभी देखते हैं बम वगैरह के भी अफवाह फैल जाती है, तो लोगों में क्या व्याप्त हो जाता है? डर व्याप्त हो जाता है। वो डर जाते हैं, फिर पता चलता है वो इन्फॉर्मेशन ही झूठी थी। तो इस तरीके की सूचनाओं का प्रसार जो है नहीं किया जाना चाहिए। तो सूचना बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। गलत सूचना से किसी व्यक्ति या संस्था को हानि पहुंचा सकती है। गलत सूचना होगी तो किसी व्यक्ति को भी हानि पहुंचाई जा सकती है और किसी संस्था को के लिए भी ये सही नहीं है, उधर भी हानि पहुंच सकती है। इसलिए सूचना करेक्ट होनी चाहिए और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने द्वारा गलत सूचना किसी को ना दें। थर्ड है समयबद्धता। वांछित जो सूचना है वो अति शीघ्रता से उपलब्ध हो जानी चाहिए। इसको आप ऐसे करिएगा, अति शीघ्रता से उपलब्ध हो जानी चाहिए। इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। देर से उपलब्ध सूचना लाभकारी नहीं रहती। देखिए, जो एक सूचना है वांछित, बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें कोई भी झूठ नहीं है। अगर ऐसी सूचना है तो वो टाइम टू टाइम अपडेट जो है हो जानी चाहिए, अति शीघ्रता से, मतलब जल्दी। क्योंकि जो सूचना आज होनी चाहिए सबके सामने, वो अगर सूचना 5 दिन बाद होगी तो उस सूचना का कोई मूल्य नहीं रह पाएगा, उसका कोई भी मूल्य नहीं होगा, कोई भी उसका जो है इम्पोर्टेंस उसकी नहीं रह जाएगी। इसलिए कहा गया है वांछित जो सूचना है वो अति शीघ्रता से उपलब्ध हो ही जानी चाहिए। ऐसा नहीं है 4 दिन बाद हो रही है, 5 दिन बाद हो रही है तो उसका वो महत्व नहीं रहता। फोर्थ पॉइंट है इसमें संपूर्णता। केवल संपूर्ण सूचना ही लाभकारी हो सकती है। संपूर्ण मतलब हर तरीके से जो पूर्ण हो उसको कहते हैं संपूर्ण। आधी अधूरी सूचना नहीं होनी चाहिए। संग्रहित सूचना हर प्रकार से संपूर्ण होनी चाहिए। सूचना भी हानिकारक, यहाँ कहिएगा अपूर्ण सूचना भी हानिकारक हो सकती है। इसमें जो है टाइपिंग मिस्टेक है। अपूर्ण सूचना क्या हो सकती है? हानिकारक। इसलिए सूचना कैसी होनी चाहिए? संपूर्ण होनी चाहिए। फिफ्थ है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए सूचना का, वो देखिए। सूचना को हमेशा प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इससे सूचना का क्या बढ़ता है? मूल्य बढ़ता है। सूचना को अर्थपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने पर उसे अधिक जो है प्रभावशाली, इफेक्टिव और कीमती जो है वैल्यूएबल बनाया जा सकता है। सूचना को जब भी प्रस्तुत करते हैं तो उसका जो प्रस्तुत करने का तरीका है वो कैसा होना चाहिए? प्रभावशाली होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि दर्शक उस सूचना को जब देखे तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग आनी चाहिए। जिस भी हिसाब की सूचना हो, चाहे वो आतंकवाद से संबंधित हो, चाहे वो बम विस्फोट की हो, जैसे आप देखते ही हैं टीवी में जिस हिसाब से जो है न्यूज़ देते हैं, तो हमारे अंदर को फीलिंग, जज्बात जागने चाहिए। तो इस तरीके से जो है सूचना को क्या किया कर जाना चाहिए? प्रभावशाली ढंग से
प्रेजेंट किया जाना चाहिए, ठीक है, तो तभी जो है उसका मूल्य अधिक बढ़ता है और वो कीमती भी रहती है। ओके, अब हम लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, ज्ञान एवं सूचना में अंतर, डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। देखिए, ज्ञान और सूचना में अंतर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इसको। ज्ञान क्या है? ज्ञान एक व्यापक संप्रत्यय है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। व्यापक संप्रत्यय से मतलब है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और सूचना क्या है? सूचना का जो क्षेत्र है, संप्रत्यय को हम क्षेत्र भी बोलते हैं, अपेक्षाकृत इतना व्यापक नहीं है जितना कि ज्ञान है, नॉलेज है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, ज्ञान मात्र आंकड़े या तथ्य नहीं है। ज्ञान जो है केवल आंकड़े और तथ्य नहीं है, ठीक है, डेटास और फैक्ट ही नहीं है। ज्ञान तो बहुत कुछ है। मैंने अगर आपको ज्ञान वाली वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे वो भी अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसमें मीनिंग ऑफ नॉलेज वगैरह, डेफिनेशन ऑफ नॉलेज, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज, सब कुछ आपको मिल जाएगा उसी में। ज्ञान का अर्थ, परिभाषा, महत्व, प्रकृति, नेचर ऑफ नॉलेज, सब कुछ, तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी। सूचना केवल आंकड़े या तथ्य होते हैं। सूचना के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, ये डेटास और फैक्ट्स पर ही आधारित होती है, जबकि ज्ञान में ऐसा नहीं होता। थर्ड पॉइंट है, ज्ञान प्राप्ति के लिए शिक्षित होना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, ज्ञान हमें प्राप्त करना है तो शिक्षित होना हमारे लिए क्या है? आवश्यक है। सूचना प्राप्ति के लिए शिक्षित होना आवश्यक नहीं है। देखिए, सूचना कोई भी प्राप्त कर सकता है, इसमें जरूरी नहीं है कि व्यक्ति का शिक्षित ही होना चाहिए। अनपढ़ व्यक्ति है वो भी सूचना प्राप्त कर सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो भी सूचना प्राप्त कर सकता है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि भाई अगर हमें सूचना चाहिए तो हम शिक्षित हो तभी हमें सूचना मिल पाएगी, किसी को भी मिल सकती है सूचना, तो ठीक है। ज्ञान, ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रामाणिकता का होना आवश्यक है। प्रमाण का होना जो है ज्ञान में बहुत ज़्यादा जरूरी है, ध्यान रखिएगा आप। और सूचना प्राप्ति के लिए प्रामाणिकता का होना इतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सूचनाएं, आपको मैंने पहले बोला, जैसे अफवाह फैल जाती है, बाद में पता चलता है कि वो सूचना झूठी थी, तो इसमें प्रमाण का वो नहीं हो पाया। तो लेकिन ज्ञान में तो प्राप्ति अगर हमें ज्ञान की करनी है तो इसमें हमें प्रमाण चाहिए, जबकि सूचना में आवश्यकता नहीं है। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में मानसिक परिवर्तन और मानसिक वृद्धि होती है। देखिए, ज्ञान प्राप्ति की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसमें हमारे माइंड में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, काफ़ी सारी जो है वृद्धि होती है मानसिक रूप से, क्योंकि हम कुछ चीज़ों को सीखते जाते हैं तो उतनी मानसिक में हमारा माइंड में जो है उतनी चीज़ें जाती जाएंगी, तो मानसिक क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक इसी प्रकार सूचना प्राप्ति की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का मानसिक परिवर्तन तथा मानसिक वृद्धि नहीं होती, क्योंकि न्यूज़ डेली आती है, डेली हम सुनते हैं, तो इसमें कोई भी मानसिक वृद्धि हमारी नहीं होगी और ना ही मानसिक कोई बदलाव देखने को हमें मिलेगा, जबकि ज्ञान में मिलने वाला है। आगे है अगला, ज्ञान के अंतर्गत तथ्यों की जानकारी को अर्थपूर्ण स्तर तक जानना आवश्यक है। देखिए, ज्ञान में क्या होता है, जितने फैक्ट होते हैं उनकी जानकारी को अर्थपूर्ण स्तर, जब तक उनका कोई अर्थ ना हो उस स्तर तक हमें जरूर जानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल हम बाहरी बाहरी देख लें। एक जैसे अभी मैं आपको समझा रही हूँ तो मैं अभी आपको डिटेल में समझा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इसको पढ़ दूँ और वीडियो ख़त्म, तो आपको ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा जब तक मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगी। वो ये बात यहाँ कह रहा है कि ज्ञान के अंतर्गत क्या होना चाहिए, जो फैक्ट है उनकी जानकारी को हमें जो है डिटेल में जानना चाहिए, अर्थपूर्ण स्तर तक, जहाँ तक उसका कोई अर्थ ना निकल रहा हो कि भाई ये ज्ञान है क्या। तो ज्ञान को हमें जानने के लिए डिटेल में जाना होगा, तब हमें पता चलेगा नॉलेज क्या होती है। तो ये एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको समझाया। सूचना क्या है? सूचना के अंतर्गत जो है तथ्यों की जानकारी आवश्यक नहीं है, इतनी ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप देखते हैं न्यूज़ एक बार तो प्रसारित हो ही जाती है, चाहे वो झूठी हो चाहे वो सच्ची हो, बाद में जो है पता चलता है कि झूठी थी न्यूज़, काफ़ी बार ऐसा हो जाता है। और लास्ट पॉइंट है इसका, ज्ञान जो है प्रयोगकर्ता में निहित रहता है। जो प्रयोग करता है, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें जो है ज्ञान निहित रहता है। और सूचना क्या है? एक प्रकार से डेटा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, डेटाज हैं ये और फैक्ट है, तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होती है सूचना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। और भी आपको मेरे चैनल पे जो है नॉलेज एंड करिकुलम, साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स की, लर्निंग एंड टीचिंग, काफ़ी सारी जो है वीडियोस मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। माइक्रो टीचिंग की जितनी भी वीडियोस है वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। लेसन प्लान की, तो ये चैनल जो है बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है, आपकी ये चैनल काफ़ी हेल्प करेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।